आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आइए और BMW ऑडी लेके जाइए, और फिर लोग कहते हैं जो उसको पसंद नहीं करते फील्ड को, बाद में वो लोग कहते हैं कि स्कूटी पे आता है अपलाइन और दिखावे करता है ऑडी BMW के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, हमारा डिस्कशन शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक आपको ये देखना पड़ेगा समझने के लिए। अगर आपने आधी वीडियो देखी, जरा सी वीडियो देखी, तो आपका जजमेंट उसी टाइम आएगा आपके हिसाब से। मगर वीडियो में अगर आपने सुना कि मैंने क्या बोला है, तो उस वजह से आप अपना एक प्रॉपर डिसीजन बना पाएंगे कि वीडियो का कंटेंट क्या कहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऑडी हो, BMW हो या कुछ भी चीज हो, मेटलिस्टिक हो या कुछ भी चीज हो जो आपको पसंद हो लाइफ में, वो लेने के लिए आपको क्या चाहिए? इन द एंड तो आपको पैसा ही चाहिए ना, और वो पैसा किस तरीके से आ रहा है ये डिपेंड करता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपने 30 डेज दिए और आपको एक सैलरी मिली, ठीक है, तो वो आपका लीगल पैसा हुआ। इसी तरीके से आपने एक शॉप चलाई, तो आपने उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज को बेचा, आपने पैसा कमाया, उसमें प्रॉफिट अर्न किया, तो आपकी वो लीगल सोर्स ऑफ इनकम हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप शॉप और जॉब करते हैं ना, तो आप उसको लेके शो ऑफ नहीं कर पाते, ठीक है। उसमें आप नॉर्मल, अगर आपकी कोई लाइफ चल रही है, लाइक आप घूमने जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर भी आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम हो, किसी भी, आजकल यूट्यूब पे वीलॉग्स चलते हैं, तो लोग वीडियो लॉग्स बना बना के भी तो दिखाते हैं कि देखो यहां मैं घूम रहा हूं, ये मेरी लाइफ। वो भी तो यूट्यूब से पैसा कमा के ऐसे जा रहे हैं। तो पैसा कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, उसका शो ऑफ करना कोई बुरी चीज नहीं है। दुनिया, आप कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ दिखावा होता है और शो ऑफ करके उसको दिखा के उसका पैसे का अट्रैक्ट किया जाता है। वो ठीक है एक बात, मगर समझना हमें होगा, क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को उस लेवल पे पसंद कर पाते हैं जैसे हम यूट्यूब को पसंद करते हैं? बहुत सारे वीडियो चैनल्स हैं जो वीलॉग्स बनाते हैं और वो अपना टूर दिखाते हैं, कोई घर का टूर दिखा रहा है, कोई वर्ल्ड टूर दिखा रहा है, कोई यहाँ जाके दिखा रहा है, कोई कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, सिटी से सिटी दिखा रहा है। और उसी अट्रैक्शन में जब हमको पता लगता है, दुनिया की वीडियोस बनी पड़ी हैं, ये हमारी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की, ये हमारी सेकंड पेमेंट यूट्यूब की, हमने लाखों कमाए, तो उसको देख के भी तो आप लोग अट्रैक्ट होकर यूट्यूब पे आते हैं। तब क्या आप यूट्यूब को गलत बोलते हैं? नहीं, उस टाइम तो यूट्यूब ने आपके साथ कोई स्कैम नहीं किया। मगर आप जब नेटवर्क मार्केटिंग को परसेप्शन में लेते हैं, तो वहां स्कैम, फ्रॉड सब नजर में आता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? आपकी अप्रोच, अपलायंस की अप्रोच, कंपनीज का सिस्टम जो उनको सिखाता है उसकी अप्रोच। अगर मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूं और मैं मान लो किसी एक फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड में, मान लो डॉक्टर में हूं, ठीक है, मैंने किसी हॉस्पिटल में जॉब करी और मेरी तरक्की देख के कोई मुझे अप्रोच करेगा, तो मैं उसके लिए, जॉब के लिए वहां कोशिश करूंगा, अगर वो एलिजिबल होगा तो, ठीक है। वो पर्सन इंटरव्यू देगा, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर वहां पे अपनी जॉब लेगा या नहीं लेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो उस टाइम क्या होगा? कोई स्कैम, फ्रॉड नहीं होगा, वो एक लीगल सिस्टम चल रहा है, क्योंकि सिस्टम चलता है लीगल और इलीगल लॉ के हिसाब से। लॉ अगर उसमें नहीं बना हुआ तो आप उसको इलीगल भी नहीं कह सकते। हो सकता है वर्ल्ड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो, उसके बाद वो इंडिया में आ रहा हो। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में काफी टाइम से चलती आ रही है, 1940 से पहले से चलती आ रही है, और इंडिया में ये 2016 से आई है गाइडलाइंस के बाद। 2002 से शुरू हो गई थी, बट गाइडलाइंस के बाद ये इंडिया में थोड़ी सी लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे थे। अब 28 दिसंबर 2021 को इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लॉ आ चुका है, तो धीरे धीरे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब इशू क्या है? लोग कहते हैं कि BMW, ये सब मर्सिडीज या ये सब चीजें दिखा के, यानी ये लोग फेक फोटोज लगाते हैं। हो सकता है मैक्सिमम लोग फेक फोटोज लगाते हो, बट कुछ लोग इसको सच में खरीदते भी हैं। वो कैसे? देखिए, सिंपल सा स्टेप है, BMW या कुछ भी खरीदोगे, चाहिए तो इन द एंड पैसा। मनी हाथ में है तो सब कुछ ले सकते हो आप, जो आप चाहोगे। तो
क्यूनेट या वेस्टीज हो या कोई भी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो जो इस मॉडल को फॉलो कर रही है, वो हमेशा ये चीज कहती है कि अगर प्रोडक्ट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेल हो रहा है आपकी जनलॉजी में, आपके नेटवर्क में, जिसको लोग चेन बोलते हैं, तो वहां पे हम आपको कमीशन देंगे। अगर कोई पर्सन रिफंड नहीं मांग रहा तो कंपनीज लायबल होती हैं अप्लायंस को कमीशन देने के लिए। हर कंपनी का अलग अलग एक ट्रेंड है, हर कंपनी का अलग अलग एक रूल है, तो उसके बेस पे कंपनीज उनको अप्लायंस को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देती हैं। आप चाहे छोड़ के चले जाएं, मगर अप्लायन को तो उसकी कमीशन मिल गई ना। तो जब वो उसकी कमीशन इकट्ठी हो रही है तो वो BMW बंगला या वो स्पेसशिप क्यों ना खरीद ले, वो तो उसकी चॉइस है ना। उसके पास लाखों आए, करोड़ों आए या उसके पास जीरो आए, पैसा तो उसी हिसाब से बनेगा, प्रोडक्ट सेल के हिसाब से। तो आप जो कह रहे हैं कि सपने दिखाने की इंडस्ट्री है, सपने देखना कोई बुरी चीज नहीं है, मगर सपने दिखा के जो सामने वाला अट्रैक्ट हो रहा है, गलती उसमें प्रोस्पेक्टिंग करने वाले की भी है और जो सामने उसको देख के अट्रैक्ट होके बिजनेस में आ रहा है, गलती उसकी साइड से भी है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा कि ये बिजनेस किस तरीके का है, मेरे लायक है कि नहीं। हर चीज दुनिया में सीख के करी जा सकती है, मगर दुनिया को देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क मार्केटिंग में हम दूसरे को देखते हैं कि वो नहीं कर पाया, डायरेक्ट सेलिंग में हम देखते हैं वो नहीं कर पाया, तो उसको देख के हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि हम भी नहीं कर पाएंगे, और हम कैसे किसी को ला पाएंगे, हम कैसे लाखों के प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये हमारे थॉट प्रोसेस में बैठ चुका है। यही चीज अगर हम सेल्स में लग जाएं, अगर हम मार्केटिंग फील्ड में लग जाएं, तो लाखों के, करोड़ों के प्रोडक्ट भी हम बेच लेंगे, क्योंकि उस फील्ड में आपको पता है वहां पे वो प्रोडक्ट प्री सोल्ड है, वो बिक जाएगा। अगर मैं आज आईफोन की सेल करूं, मैं यहाँ पे प्रमोशन करूं कि आईफोन मेरे थ्रू लो, तो आईफोन तो मुझे पता है ना सेल होना ही होना है, चाहे वो लाख का हो चाहे वो 10 लाख का हो, वो सेल होगा, उसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो लिमिटेड एडिशंस होते हैं, वो उन कंपनीज के पास ही रहते हैं जो किसी के साथ टाई अप करके बनाए जाते हैं। वो प्रोडक्ट सर्विसेज कहीं और नहीं मिलते मार्केट में। अगर मिल रहे हैं तो रिसेंटली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब ने भी कह दिया है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये और कहीं नहीं बिकने चाहिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और कंपनीज को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स में भी ये सब चीजें मेंशन है कि आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मॉनिटरिंग सिस्टम, अपने ग्रीवेंस के बारे में मॉनिटरिंग सिस्टम, सारा कुछ रखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग या मैं अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी को देख के कि उसकी लाइफ की तरक्की हो रही है, तो वो चीज हर फील्ड में है। जरूरी नहीं है कि वो फील्ड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही है। अगर किसी साइंटिस्ट को देख के या किसी स्पोर्ट्समैन को देख के या किसी अच्छे ऐसी कोई फील्ड चूज कीजिए जो मतलब जिसमें अच्छा पैसा है, उसको देख के हम अगर उस फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं तो इसमें गलत नहीं है, मगर सोच समझ के कि क्या हम में वो कैपेबिलिटी है, क्या हम में वो कैपेबिलिटी डेवलप करने की ताकत है। अगर हम कैपेबिलिटी ना यूज करें, डेवलप करने की ताकत है कि हम उस चीज को अपने अंदर डेवलप हो पाएंगे, कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता अभी ओलंपिक्स में, दुनिया उस पीछे पागल हो रखी है कि मुझे भी वो थ्रो करना है, मुझे भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेना है, मुझे जीतना है, मुझे वो पॉपुलैरिटी की वजह से। नीरज चोपड़ा ने किसी को नहीं देखा, नीरज चोपड़ा एक्सीडेंटली उस फील्ड में गया और उस फील्ड में जाने के बाद वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो स्टेमिना डेवलप हुआ, मेहनत शुरू करी और एक अलग गोल्ड जीता जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। बट वो एक हमारे लिए आइडल बन चुके हैं, और आइडल बनने के बाद भेड़ चाल सारी पीछे चली गई है कि हमें भी जेवलिन करना है, हमें भी वो थ्रो करना है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप करने की ताकत है या नहीं है, बट हम वो भेड़ चाल में चले गए। ये भेड़ चाल से निकलना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, जो फील्ड में हमें इंटरेस्ट आ रहा है हमें उसमें आगे बढ़ना है। अगर मुझे लगता है कि YouTube में मुझे मजा आ रहा है, कोई ऑडियंस है जो सिर्फ मुझे देख रही है, मुझे अप्रिशिएट कर रही है, अगर मुझे वो पसंद है,
तो मुझे यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। अगर मुझे लगता है मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा, या मैं कुछ और मुझे दिक्कतें हो रही है ये वीडियोस बनाने में, और मैं कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अंदर, तो मैं शायद यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मगर मैं यूट्यूब को स्कैम नहीं बोलूंगा, क्योंकि यूट्यूब ने बेशक मेरा टाइम और स्किल ले लिया, वो टाइम स्किल डिवोट करने का लाइफ का पर्पस मेरा था, यूट्यूब का नहीं था। यूट्यूब ने मुझे आके मेरे घर पे नहीं बोला कि मेरे पे वीडियोस बनाओ, मेरी चॉइस थी। और कहीं ना कहीं वो चॉइस पर्पस एक टाइम पे जाके जब हम शुरू करते हैं वीडियोस, उसका एक पर्पस कुछ और होता है, मगर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते ना वो कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन के ऊपर जाके टिकता है, क्योंकि आपकी लाइफ डिपेंडेंट हो जाती है मनी पे, जो यूट्यूब से कभी ना कभी आती है। अगर यही यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं करेगा, शायद आप सबकी या मेरी किसी की हिम्मत टूट जाएगी, कभी ना कभी जाके वीडियोस बनाना मैं बंद कर दूंगा। तो ऐसा ही होता है किसी के साथ। अगर आप किसी चीज को लाइफ में ट्राई करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो उसमें पैसा नहीं बनेगा तो हमारी हिम्मत कभी ना कभी जाके टूटेगी। बहुत लोग हैं चांस नहीं मिल पाता चीजों में, तो वो फील्ड को चेंज करते हैं, मगर उसको स्कैम बोलते बोलते नहीं आते। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जब डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आ चुका है, गवर्नमेंट उसको मान चुकी है, तो उस फील्ड को एक्सेप्ट करना शुरू करो। सामने अगर कोई आ रहा है और वो आपको हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी वो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता रहा, वो आपको प्रोडक्ट चूज करने नहीं दे रहा, वो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा, आप जागरूक नहीं है, तो जैसे बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, तो आप भी वहां ग्राहक ही हो, वहां कस्टमर ही हो। फर्स्ट एज अ कस्टमर ही इस इंडस्ट्री में आपको जाना होता है, तो वहां पे आपको जाके प्रोडक्ट को परचेज ही करना होता है। उसके बाद जाके आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हो कि आप प्रोडक्ट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने टीम में, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा और आपके पोर्टल पे आएगा। फिर उस पोर्टल का पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वो पैसे को आप यूटिलाइज करेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अभी से धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा, क्योंकि फ्यूचर कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाके जिस तरीके से आज स्टॉक मार्केट बन रहा है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भी एक फ्यूचर बनेगा। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो मेरा इतना कहना है आप सब भी सपोर्ट करिए, इस फील्ड को समझिए तो सही, लॉ को पढ़िए तो सही। बहुत छोटे से क्लॉजेस हैं, 2-4 पन्नों के क्लॉजेस हैं, पढ़ के तो देखिए, कोई लंबी किताब नहीं है, समझ के तो देखिए। क्लॉजेस के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझाने की मैंने वीडियोस बना रखी है, आप उसमें समझ के देख लीजिए। तो एंड में आप सबको यही कहना है, सिस्टम को समझिए। सामने से कोई आके आपको अप्रोच करता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो क्यूनेट हो, वेस्टीज हो, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कंपनी हो, उनसे पूछिए आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपके में प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। मेरी चॉइस है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, मेरी चॉइस है, मुझे प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। और इसका बेस्ट पार्ट इस इंडस्ट्री का ये है, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं ना, तो साइड बाय साइड आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, साइड बाय साइड अपना एक सिस्टम चला सकते हैं, जो धीरे 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 करके आपका वो ग्रो करेगा। तो एंड में थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। प्लीज अगर कंटेंट अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो शेयर कीजिए सबके साथ और सब्सक्राइब कीजिए। क्यूनेट रिफंड के ऊपर कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट्स और भी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।